हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट एंड पाई। और आज जो हमारी क्लास है वो टेंस की होगी, जिसमें हम टेंस सीखेंगे। और टेंस सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ओके, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ब होता है ये सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा टेंस सीखने से पहले। और टेंस में टोटल 3 टेंस होते हैं और उसके भी 4 4 पार्ट होते हैं। तो हम एक एक करके इसको 12 स्लाइड में सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे, अलग अलग पार्ट्स में सीखेंगे। ओके, तो आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और उसके साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है। यहाँ पे थोड़ा नाउन का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है जो काम को करता है। नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड होता है, नाउन होता है। और किसी भी नेमिंग वर्ड के जगह कोई और वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। कौन काम को कर रहा है इसमें? आई कर रहा है। तो आई इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो आई विल बी सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है? द ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन। जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, तो किसके ऊपर काम हो रहा है? बुक के ऊपर काम हो रहा है। तो इसमें जो बुक है, अ बुक, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जिसके ऊपर काम हो रहा है या जो एक्शन को रिसीव कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। द वर्ब इज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जो भी एक्शन होता है सेंटेंस के अंदर या जो भी काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो इसमें काम क्या हो रहा है? रीडिंग। तो इसमें रीडिंग जो है वर्ब हो गया। रीडिंग क्या है इसके अंदर? वर्ब है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो सबको आना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। सिटिंग ऑन द टेबल। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो इसमें जो सब्जेक्ट हो कौन है? कैट। क्योंकि काम कौन कर रहा है? कैट कर रही है। और किस एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? टेबल के ऊपर हो रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है इसमें? सिटिंग। ओके, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये बेसिकली सबको आना चाहिए टेंस सीखने के लिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम इसका सीखेंगे पहचान क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो सीखते हैं पहले। तो इसकी पहचान क्या होती है? पहचान, कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में, जिसके एंड में ता है ती है आए, किसी भी वाक्य के अंत में अगर ऐसे वर्ड आ जाए, ता है, ती है या ते हैं, किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ऐसे अगर वर्ड आ जाते हैं तो कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब इसको ट्रांसलेट करने का रूल सीखेंगे। और कोई भी टेंस सीखेंगे उसमें सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। ओके, तो सबसे जो पहला हम सीखेंगे इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस जैसे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? इस ट्रांसलेशन को सीखने से भी पहले हमें एक फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें प्लस कर देंगे क्या? एस और ई एस। एस और ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। एंड में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। ओके, तो अब एस और एस किसके साथ लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा, इसके लिए दो रूल है। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा? रूल नंबर 1 है, अगर सब्जेक्ट
ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर हुआ, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हम ऐड कर देते हैं। और अगर सब्जेक्ट, रूल नंबर टू, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर हुआ तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगाते हैं, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस और एस नहीं लगाते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, राम स्कूल जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। वर्ब क्या है इसके अंदर, जाना। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। ओके, तो राम गो। अब इसमें एस और एस लगेगा कि नहीं, इसके लिए यहां पे रूल पढ़ लो, ही, शी, इट, नेम। नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है हमें। तो राम गोज, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल, तो राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। ओके, एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे तुमको मैं तुमको जानता हूं, मैं तुमको जानता हूं, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, देखो ये इसका रूल है, जैसे मैथ में फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे इसमें क्या है, ये रूल है इसका। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब इसमें क्या है, जानना। जानने का इंग्लिश क्या होता है, नो, तो आई नो। अब नो में एस या एस नहीं लगेगा, ये देखते हैं, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी एस या एस इसमें ऐड नहीं होगा, तो आई नो। और जानने का क्या होता है, तुमको का क्या होगा, यू, आई नो यू, इसका क्या हो जाएगा, आई नो यू। ओके, तो ये था हमारा क्या, सिंपल सेंटेंस। ऐसे सिंपल सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का फॉर्मेशन सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर इसके बाद क्या आएगा, डज नॉट या डू नॉट, कुछ भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ये इसका फॉर्मेशन है। जैसे रवि दिल्ली में, रवि दिल्ली में नहीं रहता है, रवि दिल्ली में नहीं रहता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसके लिए भी रूल है। रूल नंबर 1 क्या है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर हुआ तो डज नॉट आता है, क्या आएगा, डज नॉट आएगा। और अगर सब्जेक्ट, रूल नंबर 2, अगर सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, तो डू नोट लगाते हैं। क्या लगाएंगे, डू नोट। ये दो रूल हो गया इसका। अब देखो, रवि दिल्ली में नहीं रहता है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, रवि, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, रवि। फिर डू नोट या डज नोट में से क्या आएगा, रवि, रवि क्या है, नेम है, तो नेम के साथ क्या लगेगा, डज नोट, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डज नोट, तो रवि डज नोट। इसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब इसमें रहना है, तो इसका क्या हो जाएगा, लीव। रवि डज नोट लीव, कहां पे, दिल्ली में, इन दिल्ली। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो ये रूल अप्लाई करना होता है। एक और एग्जांपल, मैं तुमको नहीं जानता हूं, मैं तुमको नहीं जानता हूं, इसका ट्रांसलेशन, मैं तुमको नहीं जानता हूं, क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, तो आई हो गया। आई के साथ क्या लगेगा, डू नोट, यहां पे लिखा हुआ आई के साथ क्या लगेगा, डू नोट, तो आई डोंट भी इसे बोल सकते हैं, आई डोंट नो यू। तो इस तरीके से हम कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ये थर्ड पार्ट है उसका, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके का होता है। एक पहला जो टाइप होता है वो होता है क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले वाक्य।
अब कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है, जैसे क्या वह तुम्हें जानता है, क्या वह तुम्हें, क्या वह तुम्हें जानता है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो अगर एक सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो इसका जो फॉर्मेशन है, जो रूल है इसका, सबसे पहले डू या डज आएगा। क्या आएगा? डू या डज। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह तुम्हें जानता है, वह ही के साथ क्या लगता है? डज लगता है, पिछले स्लाइड में मैंने बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा? डज। फिर इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। डज ही। वर्ब इसमें क्या है? जानना। जानने का इंग्लिश क्या होता है? नो। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम्हें। तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू। तो डज ही नो यू, क्या वह तुम्हें जानता है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या मैं तुम्हें जानता हूं, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। चलो ये ले लेते, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? मैं के साथ क्या आएगा? डू आएगा। तो डू आई, पढ़ाने का क्या होता है? टीच यू। डू आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। इसका सेकेंड टाइप भी होता है। इसका सेकेंड टाइप ये है, इसमें क्या था? क्या से शुरू होने वाले वाक्य थे। सेकेंड टाइप इसका जब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का, तो उसमें क्या होता है? जब क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन वाले वर्ड होंगे, क्या, कब, कैसे, कहां, वाक्य के बीच में आएंगे, ना कि शुरू में आएंगे। जैसे इसमें क्या शुरू में आ गया था, लेकिन इसमें नहीं आएगा। जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। जैसे इस सेंटेंस में क्या है? तुम क्या करते हो। अब इसमें क्या बीच में आया है, इसमें क्या शुरू में आया, तो दोनों का रूल अलग होता है। क्या अगर बीच में आए, कब, कैसे, कहां, ये सब बीच में आए, तो सबसे पहले इसका रूल देख लो। सबसे पहले जो इसका रूल है, सबसे पहले क्या आएगा? WH फैमिली का वर्ड आएगा। फिर क्या आएगा? डू या डज। डू या डज आएगा। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसी रूल से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। ये हो गया व्हाट। फिर तुम के साथ क्या आएगा? डू आएगा। तो व्हाट डू यू। फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। व्हाट डू यू डू। ये ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। एक और एग्जांपल, जैसे राम कहां रहता है, राम कहां रहता है। अब इसका ट्रांसलेशन करना है, राम कहां रहता है। तो सबसे पहले कहां का इंग्लिश लिखेंगे। जो भी ऐसे वर्ड होंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो वेयर, और राम के साथ क्या लगेगा? डज। तो वेयर डज राम लीव, वेयर डज राम लीव। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं। ओके, इसका हमने सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के दोनों टाइप पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।